शाम की माँ। 13वीं रात। स्वाभिमान की रक्षा। जो गृहस्थ होता है उसे दक्षिणा नहीं लेनी होती है। दक्षिणा स्वीकारने का अधिकार भिक्षु ब्राह्मण को होता है, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता। वेद विद्या के अलावा उसके पास कोई पूंजी नहीं होती। इसीलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अन्य देशों में भी उपाध्याय होते हैं, अन्य धर्मों में भी वे है। कहीं कहीं उन्हें सरकार से भी तनख्वाह मिलती है। हमारे यहाँ समाज ही ब्राह्मणों को चरितार्थ का सम्मान दिया करता था। श्याम ने बताना शुरू किया। एक बार हमारे घर में एक जगह शादी थी। मंगनी जब तय होती है तब वधू वर दोनों के मंडपों में दक्षिणा दी जाती है। अपनी हैसियत के हिसाब से यह दक्षिणा दी जाती है। वधू पक्ष से एक और वर पक्ष से एक उपाध्याय मंडप में दक्षिणा देते हुए घूमते हैं। समान दक्षिणा होती है। वर पक्ष की जितनी उतनी ही वधू पक्ष की। वर पक्ष से अगर 4-4 आने की दक्षिणा दी गई तो वधू पक्ष भी 4-4 आने की दक्षिणा देता है। जब लोग शादियों में जाते हैं तब अगर बच्चे अपने बड़ों के साथ रहे तो अपने आप उन्हें इन बातों की शिक्षा मिलती है। बड़े लोग उन्हें समझाते हैं, अरे हमें खुद हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए आदि। आजकल लोगों में स्वाभिमान ही नहीं बचा है। पैसों की हमारी भूख बढ़ी है। मुफ्त में जो मिले सब लेना चाहिए, ऐसी लोगों की मानसिकता बन गई है। रेलों में जापानी एजेंट मुफ्त में सिगरेट देते हैं। मैंने देखा है कि अमीर लोग भी उनसे मुफ्त की सिगरेट लेकर फूंकते हैं। अमीर लोग भी मुफ्त अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाएंगे। अमीरों के बच्चे भी शिक्षा की फीस माफ करवाने की अर्जी देंगे। आलस्य और दरिद्रता का यह असर है। मैं शादी में गया था, जाकर बच्चों के साथ बैठा। स्कूल में हम सब साथ पढ़ते थे, यहाँ पे साथ साथ बैठे थे। एक और बैठो तो बदमाशियां की जा सकती है, शरारतें की जा सकती है, किसी की जेब में कंकड़ डाले जा सकते हैं, किसी को चुपके से चिकोटी काटी जा सकती है। दक्षिणा बांटी गई। कुछ बच्चों ने हाथ फैलाए, मैंने भी हाथ आगे किया। एकदम सहज हुआ यह सब। तब अपनी गलती की ओर मेरा ध्यान नहीं गया। बचपन में हाथ में पैसे आने पर खुशी होती है। 2 आने लेकर मैं घर आया। बहुत खुशी के साथ मैं वे पैसे माँ को देने गया, मानो वे मेरी मेहनत की कमाई के हो। पुरोहित 12 सालों तक मंत्र सीखते हैं, विधियां करते हैं। उन्हीं को दक्षिणा लेने का अधिकार होता है। मुझे वह दक्षिणा लेने का कोई अधिकार नहीं था। हर किसी को मेहनत करनी चाहिए और मेहनताना लेना चाहिए, यही शोभा देता है। माँ ने पूछा, कहाँ के है ये पैसे? मैंने बताया, शेवंती की शादी में मिले थे। माँ को एकदम शर्मिंदगी हुई। उसका चेहरा थका हुआ लगने लगा। शायद सोच रही हो, हम गरीब हुए इसलिए बेटा दक्षिणा लेकर आया है क्या? या हम गरीब हुए इसलिए दया कर मेरे बेटे के हाथ में दक्षिणा दी गई? क्योंकि किसी बड़े घर के बच्चे ने हाथ फैलाया तो देने वाला खुद ही बच्चे से कहता है, बुद्धू तुम क्यों हाथ आगे कर रहे हो? डोंगरे के घर से है ना तू? कोई अपने ऊपर दया करे, इससे बड़ा करुणास्पद और कोई दुख दुनिया में और क्या है? उस वक्त माँ के मन में शायद ऐसे सैकड़ों ख्याल आए होंगे। वह एकदम चुप हो गई और शून्य में
देखती रह गई। माँ, पैसे लो ना, मैंने चुराए नहीं है ये। मैंने माँ से मिन्नत की। माँ ने कहा, श्याम, हम गरीब हैं, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम भिक्षु नहीं हैं। भिक्षा मांगना हमारे उदर निर्वाह का साधन नहीं है। हमें दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, हमें दूसरों को दक्षिणा देनी चाहिए। पुरोहित वेद सीखते हैं, धार्मिक काम करते हैं, उनके पास खेती नहीं होती, दक्षिणा ही उनका उपार्जन होता है। मैंने कहा, हमारे गांव के पांडु भट्ट जी कितने अमीर है, साहूकारी करते हैं, खेती भी है, वे क्यों दक्षिणा लेते हैं? कैसे भट्ट जी है वे? माँ ने कहा, दोष उनका नहीं है। पहले अगर ब्राह्मणों को अधिक दक्षिणा मिलती तो वे उसे गरीबों में बांट देते, पढ़ने वाले बच्चों को अपने घर में आश्रय देते। नल राजा द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए जाने का जिक्र पांडव प्रताप में है ना। ब्राह्मणों ने वह धन राह में लोगों के बीच बांट दिया। ऋषियों के घर कई बच्चे पढ़ने के लिए रहा करते थे। हम गृहस्थ हैं, हमें दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। तुम फिर कभी हाथ आगे नहीं करना। रोहिदास ने तो प्याऊ का पानी तक नहीं पिया। गृहस्थ को चाहिए वह दुनिया को दे, दुनिया से ले नहीं। माँ ने वे 2 आने पड़ोस के काम करने वाले बालू नाम के नौकर को दे दिए। मित्रों, दुनिया से हम जितना लेते हैं उतना दुनिया से उपकृत होते जाते हैं, दुनिया में ऋणी होते जाते हैं। हम दीन बन जाते हैं, दूसरों का मुंह ताकने वाले हो जाते हैं। दीन जीवन जीना एक तरह से पाप ही है। तन कर उन्मत्त जीवन जीना भी पाप है। दुनिया के ऋणी नहीं होना है। यूरोप में ऐसी स्वाभिमानी मानसिकता बचपन से ही बच्चों में जगाई जाती है। माता पिता के पैसों पर जीने को भी वहां नीची नजरों से देखा जाता है, कमतर आंका जाता है। अमेरिका के एक अध्यक्ष हुकर के बारे में एक कहानी बताई जाती है। उन्होंने अपने 13 वर्ष के बेटे को मजदूरी करने के लिए भेज दिया। धनाढ्य देश का अमेरिका के अध्यक्ष हुकर का छोटा बेटा एक मिस्त्री के माता काम कर रहा था। कोई इमारत बन रही थी। उसी काम के दौरान बच्चा ऊंचाई से गिरकर मर गया। हुकर साहब को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह बोले, अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भरता और मेहनत की महत्ता सिखाने के लिए मेरा बच्चा मरा। पश्चिमी शिक्षा की बुनियाद है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही गर्दन हमेशा ऊंची रहती है, परावलंबन से गर्दन नीचे झुकती है। मेहनत किए बगैर कुछ लेना नहीं चाहिए और बिना मेहनत किए किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। आलसी इंसान को पालने वाला भी पापी और खुद आलसी इंसान भी पापी। किसी आलसी को हम जब कुछ देते हैं तब वह ऋणी दीन होता है। हम इतराते हैं, इसके बदले आप उससे कुछ काम करवा लो, लकड़ियां कटवा लो, कपड़े धुलवा लो, कुछ काम उससे करवा लो। उसमें उस व्यक्ति का सही मायने में उद्धार होता है। काम न करने वाले का पोषण करने में भगवान का अपमान होता है। भगवान द्वारा दिए गए हाथ पैरों का बुद्धि का अपमान है। आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, परिश्रम की महत्ता आज रूस में भी सिखाई जा रही है। हाल ही में एक अमेरिकी मनोचिकित्सक रूस गया था। रूस की स्थितियां, वहां हुआ अंतर्बाह्य परिवर्तन देखने वह गया था। वहां के मजदूरों को में बांटने के लिए उसने पेन्स, चॉकलेट्स, सुंदर छुरियां आदि चीजें ली थी। मजदूरों की बस्तियों में जाकर वह उन्हें वे चीजें पुरस्कार स्वरूप देने लगा, लेकिन एक भी हाथ उन्हें लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। किसी ने उससे कोई चीज नहीं ली। उसने कहा, ले लो, मैं प्रेम के साथ दे रहा हूं। मजदूरों ने कहा,
अपनी मेहनत से कमाना चाहिए। दूसरों की दी हुई भेंट स्वीकार कर हो सकता है हमारे मन में आलस, उपकार के नीचे दबे जाने का एहसास, औरों पर निर्भरता पैदा होगी। हमने तय किया है कि बुरे गुणों को पैदा ही नहीं होने देंगे। अमेरिकी मनोचिकित्सक अचंभित हुआ। कितना बड़ा वैचारिक विद्रोह है यह। जिस रूस में पहले लाखों मजदूर मांगने के लिए हाथ फैलाया करते थे, वहां एक भी हाथ नहीं फैला इस बार। कितनी आत्मनिर्भरता, कितना तेज श्रम की कितनी बड़ी पूजा। परिश्रम में आत्मोद्धार है, मुफ्त लेने और देने में भी पतन है। तमाम भारतीय जनता को जिस दिन यह बात समझ आएगी, वह दिन सुदीन होगा। घर बाहर विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। लुटन किसी को नहीं देना धर्म का नियम बनना चाहिए। परिश्रम को बढ़ावा देना ही सच्चा धर्म होना चाहिए। आलस के कारण भीख मांगने वाला और अमीर होने के कारण बिस्तर में लोट लगाकर खाने वाला दोनों कीटक है। अमीर दूसरों की मेहनत पर जीता है और आलस्य दूसरों की मेहनत का खाता है। दोनों समाज रूपी वृक्ष पर पलने वाले परजीवी है। चिलचिलाती धूप में काम करने वाला मजदूर, सड़क बुहारने वाला एवं मलमूत्र ढोने वाला भंगी, मरे ढोरों को फाड़ने वाला ढोर, चप्पलें बनाने वाला चमार आदि सब बैठकर खाने वालों से श्रेष्ठ है, पवित्र है। कुछ निर्माण कीजिए, विचार पैदा कीजिए, अनाज निर्माण कीजिए, सफाई रखिए, कुछ मंगल हितकारी सुंदर निर्माण करें, तभी आपको जिंदा रहने का अधिकार है। जिस राष्ट्र में समाज संवर्धक, समाज रक्षक, समाज पोषक, परिश्रम की पूजा होती है, वही राष्ट्र वैभव की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अन्य सभी पर भीख मांगने की नौबत आती है। मेरी माँ ने मुझे स्वाभिमान सिखाया। दूसरों से उपकार लेना मृत्यु समान है। यह सिखाया। दूसरों से लेना नहीं, दूसरों को देना सिखाया।